श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जब अपने ही आपका सम्मान करना छोड़ दें तब क्या करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में सबसे गहरा घाव किसी शत्रु के शब्द नहीं देते, बल्कि अपने ही लोगों का बदला हुआ व्यवहार देता है। जब वही लोग जिनके लिए तुमने दिन रात मेहनत की, जिनकी खुशियों के लिए अपने सपनों का त्याग किया, जिनके आंसू देखकर तुम्हारी आंखें भी भर आती थी, यदि वही लोग एक दिन तुम्हें महत्व देना छोड़ दें, तुम्हारी बातों को अनदेखा करने लगे, तुम्हें प्रेम का उत्तर उपेक्षा से देने लगे, तो मन टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन की सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। कई लोग इसी दुख से स्वयं को दोष देने लगते हैं। वे सोचते हैं शायद तुम्हें ही कोई कमी है, मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, शायद मुझे और झुकना चाहिए। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या हर बार झुकना ही प्रेम है? क्या हर बार सहते रहना ही त्याग है? क्या अपना आत्मसम्मान खो देना ही रिश्ते निभाना कहलाता है? नहीं, याद रखो, जिस रिश्ते में सम्मान समाप्त हो जाता है वहाँ प्रेम भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। महाभारत में भी मैंने देखा था, जब दुर्योधन के भीतर अहंकार बढ़ा तो उसने केवल पांडवों का ही नहीं, अपने ही परिवार के बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान करना छोड़ दिया। अहंकार हमेशा सम्मान को खा जाता है, और जहाँ अहंकार जीत जाता है वहाँ रिश्ते हार जाते हैं। इस संसार का एक कठोर सत्य है, लोग अक्सर उसी व्यक्ति को हल्के में लेने लगते हैं जो हर बार बिना शर्त उनके लिए उपलब्ध रहता है, जो हर अपमान सहकर भी मुस्कुराता रहता है, जो हर गलती को माफ़ करता रहता है, जो हर बार पहले स्वयं झुक जाता है। जो लोग समझने लगते हैं कि यह व्यक्ति को तो कभी हमारा साथ छोड़ेगा ही नहीं, यही से सम्मान कम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए याद रखो, अच्छा होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतना भी अच्छा मत बनो कि लोग तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी कमजोरी समझने लगे। मैंने गीता में भी यह संदेश दिया है, अत्यंत मोह मनुष्य की बुद्धि को कमजोर कर देता है। जब तुम स्वयं का सम्मान करना भूल जाते हो तो संसार भी धीरे धीरे तुम्हारा सम्मान करना छोड़ देता है। इसलिए सबसे पहले स्वयं को महत्व देना सीखो। यदि तुम्हें स्वयं को अनमोल नहीं समझोगे तो दुनिया तुम्हें साधारण समझेगी। याद रखो, हीरा कभी किसी के पीछे भागकर अपनी कीमत नहीं बताता, उसकी चमक ही उसकी पहचान बन जाती है। वैसे ही तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा आत्मविश्वास, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। यदि कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो बार बार स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। सूरज कभी यह सिद्ध नहीं करता कि वह प्रकाश देता है, वह केवल जब उगता है और पूरा संसार स्वयं देख लेता है। इसी प्रकार तुम अपना कार्य करते रहो, समय स्वयं तुम्हारा मूल्य लोगों को समझा देगा। लेकिन एक प्रश्न अभी भी शेष है, यदि आपने ही लोग बार बार अपमान करें, बार बार दिल दुखाएं और सम्मान लौटकर कभी ना आए, तो क्या तब भी रिश्ता निभाना चाहिए या फिर मौन होकर आगे बढ़ जाना चाहिए? यही जानेंगे अगले भाग में। आत्मसम्मान मूल्य कब तक सहना चाहिए, भाग 2। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें एक बार अपमानित करे तो उसे भूल जाना उचित है। यदि वही व्यक्ति दूसरी बार भी तुम्हारा सम्मान ना करे तो उसे समझने का प्रयास करना उचित है। लेकिन यदि बार बार समझाने के बाद भी उसका व्यवहार ना बदले तो समझ लो कि समस्या
तुम्हारे प्रेम से नहीं, उसके स्वभाव में है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हर रिश्ते को बचाने के लिए स्वयं को मिटाने लगता है। वह सोचता है यदि मैं और झुक जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा, यदि मैं और त्याग करूंगा तो लोग मुझे समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग तुम्हारे त्याग की कीमत नहीं समझते, वे तुम्हें तुम्हारी मजबूरी समझ लेते हैं। याद रखो, जहाँ प्रेम है वहाँ सम्मान है, अपने आप होता है। और जहाँ सम्मान ही समाप्त हो जाए वहाँ केवल रिश्ता बचता है, अपमान नहीं। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, अपनी इच्छाएं छोड़ दी, अपनी खुशियां त्याग दी, लेकिन आज वही लोग मेरी बात का कोई मूल्य नहीं समझते। मैं क्या करूं? गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने शिष्य को एक सुंदर चंदन का टुकड़ा दिया और कहा, इसे बाजार ले जाओ, किसी को बेचना मत, केवल पूछना कि इसकी कीमत कितनी है। शिष्य सबसे पहले सब्जी बेचने वाले के पास गया। उसे चंदन को देखा और कहा, इसके बदले 2 किलो आलू ले लो। शिष्य आगे बढ़ गया। फिर वह लोहे के व्यापारी के पास गया। उसे कहा, मैं इसके 100 रुपए दे दूंगा। शिष्य वहां से भी आगे चला गया। अंत में यह एक जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने जैसे ही चंदन देखा उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, यह तो अत्यंत दुर्लभ और बहुमूल्य है, इसकी कीमत लाखों में है। शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। वह गुरुजी के पास लौटा और सारी बात बताई। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, चंदन हर जगह वही था, बदली सोच ले, बदली केवल देखने वालों की समझ थी। इसी प्रकार यदि कुछ लोग तुम्हारा मूल्य नहीं समझते तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। हो सकता है वे तुम्हारी पहचान करने योग्य ना हो। इसलिए अपने मूल्य को दूसरे की सोच से मत आको। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है, संसार भी धीरे धीरे उसका सम्मान करने लगता है। लेकिन जो हर समय दूसरे को स्वीकृति पाने के में लगा रहता है, वह अंत में स्वयं को ही खो देता है। याद रखो, मौन रखना कमजोरी नहीं, हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं देना आवश्यक है। कई बार तुम्हारी चुप्पी ही सबसे बड़ा उत्तर दे होती है। जब लोग तुम्हें बार बार चोट पहुंचाएं तो क्रोध से नहीं, शांति से दूरी बना लो, क्योंकि दूरी कई बार वह रिश्ता दे देती है जो हजारों शब्द भी नहीं दे पाते। इस संसार में रिश्ता निभाना आवश्यक नहीं, लेकिन हर परिस्थिति में अपना चरित्र बचा कर रखना आवश्यक है। यदि कोई तुम्हें सम्मान को बार बार ठेस पहुंचाए तो उसे घृणा मत करो, उसे क्षमा कर दो। लेकिन इतना आवश्यक सीखो कि जहाँ तुम्हारे आत्मसम्मान का मूल्य ना हो वहाँ अपनी उपस्थिति कम कर दो, क्योंकि आत्मसम्मान खोकर निभाया गया रिश्ता आखिरकार केवल पीड़ा ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं का सम्मान नहीं करता, संसार भी उसका सम्मान नहीं करता। इसलिए अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। लेकिन यदि सामने वाला अपना ही हो, माता पिता, भाई बहन या बहुत करीबी संबंध, और उनका बदला हुआ व्यवहार तुम्हें हृदय को रोज तोड़ रहा हो, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? इस गहरे प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे भाग 3 में। अब हम भाग 3 में चलते हैं। जब अपने ही बदल जाएं तब मन को कैसे संभालें? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में सबसे कठिन युद्ध किसी शत्रु से नहीं होता, सबसे कठिन युद्ध अपने ही लोगों के बदले हुए व्यवहार से होता है। जब कोई अजनबी तुम्हारा अपमान करता है तब तुम्हें उतना ही दुख नहीं होता, लेकिन जब वह शब्द किसी अपने के मुख से निकलते हैं जिसे तुमने अपना समझा,
जिसके लिए तुम अपने सुख का त्याग किया, जब वह पीड़ा सीधे हृदय को चीर देती है, ऐसे समय में मन बार बार पूछता है, आखिर मेरी गलती क्या थी? और यही प्रश्न धीरे धीरे तुम्हारी शांति छीन लेता है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ, हर बदलते रिश्ते के पीछे तुम्हारी गलती होना आवश्यक नहीं है। कई बार समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और लोग का स्वभाव भी बदल जाता है। जो व्यक्ति पहले तुम्हारे बिना एक दिन नहीं रह सकता था, वही आज तुम्हारे संदेश का उत्तर देना भी आवश्यक नहीं समझता। जो पहले तुम्हारी हर छोटी बात सुनता था, आज तुम्हारी उपस्थिति भी उसे सामान्य लगने लगी है। यह संसार का स्वभाव है। जो चीज हर समय उपलब्ध रहती है, उसका मूल्य लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं। इसीलिए कभी अपने मूल्य को दूसरों को बदलते व्यवहार से मत आंको। एक बार एक वृद्ध संत नदी के किनारे बैठे थे। उनके पास एक युवक आया। उसकी आंखों में निराशा थी। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे अपने लोग मुझे अब सम्मान नहीं देते। मैं हर दिन टूट रहा हूँ। संत मुस्कुराकर नदी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, इसी बहती नदी को देखो। युवक नदी को देखने लगा। संत बोले, क्या नदी कभी इस बात को दुख मनाती है कि कुछ लोग उसका जल पीते हैं और कुछ लोग उसी में गंदगी फेंक देते हैं? युवक ने कहा, नहीं, नदी तो बहती रहती है। संत बोले, यही जीवन का रहस्य है। तो वह समुद्र तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। उसी प्रकार यदि तुम हर अपमान का अपने मन से बांध लोगे, तो अपने जीवन के लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। क्षमा करना भूलना नहीं होता। क्षमा करना स्वयं को दुख से मुक्त करना होता है। याद रखो, क्षमा का अर्थ यह नहीं कि सामने वाला का व्यवहार सही था। क्षमा का अर्थ केवल इतना है कि अब तुम अपने मन को उसके व्यवहार का कैदी नहीं बनने दोगे। जो व्यक्ति दूसरे की गलतियों को अपने मन में वर्षों तक ढोता रहता है, वह सबसे अधिक स्वयं को कष्ट देता है। इसीलिए अपने मन को मुक्त करो। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि बार बार उसी अपमान को स्वीकार करते रहो। प्रेम करो, सम्मान दो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की सीमा भी निश्चित करो। क्योंकि जहाँ सीमा नहीं होती, वहाँ लोग अधिकार समझने लगते हैं, और जहाँ अधिकार बढ़ जाता है, वहाँ सम्मान कम होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में ऐसे बनो जैसे वृक्ष। वृक्ष सभी को छाया देता है, फल देता है, लेकिन यदि कोई उसकी शाखा बार बार काटने लगे, तो वह भी धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने बंद कर देता है। यह क्रोध नहीं, यह बुद्धिमानी है। तुम्हें भी अपने जीवन में यह समझ विकसित करनी होगी कि किसके लिए अपना समय, प्रेम और ऊर्जा लगानी है। हर व्यक्ति तुम्हारे त्याग के योग्य है नहीं होता, और हर रिश्ता तुम्हारे आंसुओं के योग्य नहीं होता। याद रखो, जिस दिन तुम स्वयं का सम्मान करना सीख जाओगे, उसी दिन संसार का व्यवहार भी तुम्हारे प्रति बदलना शुरू हो जाएगा। कुछ क्षणों का मौन, लेकिन यदि सामने वाला तुम्हारी अच्छाई का बार बार फायदा उठाए, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे, तो और तुम्हारे धैर्य को डर समझकर तुम्हें और भी अधिक अपमानित करे, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, इसी का गहरे भाग को जानेंगे हम भाग 4 में। मनुष्य के जीवन में दयालु होना एक बहुत बड़ा गुण है। लेकिन यदि तुम्हारी दयालुता ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए, तो समय आ गया है कि तुम स्वयं को पहचानो। कुछ लोग तुम्हारी विनम्रता को सम्मान नहीं देते, वे उसे तुम्हारी मजबूरी समझ लेते हैं। कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को धैर्य नहीं समझते, वे उसे डर समझ बैठते हैं। और कुछ लोग तुम्हें प्रेम की कद्र नहीं करते,
वे उसे अपना अधिकार मान लेते हैं। याद रखो, अच्छा इंसान बनो, लेकिन इतना भी सरल मत बनो कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करके अब आगे बढ़ जाएं। महाभारत में भी ऐसा ही हुआ था। मैंने पांडवों को हमेशा धैर्य का मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन जब दुर्योधन ने उनकी अच्छाई को कमजोरी समझना शुरू कर दिया, जब उसे छल, अपमान और अन्याय की सारी सीमाएं पार कर दी, तब मैंने उन्हें केवल सहते रहने की शिक्षा नहीं दी, मैंने उन्हें धैर्य की रक्षा करने की भी, खड़े होने की भी प्रेरणा दी। क्योंकि अन्याय को चुपचाप सहना भी एक प्रकार से अन्याय को बढ़ावा देना है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत सीधा और ईमानदार था। गांव के लोग उसके अक्सर सामान उधार लेते जाते थे, लेकिन लौटाते कभी नहीं थे। कोई कहता, भाई अगले महीने दे दूंगा। कोई कहता, अभी परेशानी है, बाद में लौटा दूंगा। किसान हर बार मुस्कुरा देता। उसे लगता था कि अच्छा बनने से सबका सम्मान करेंगे, लेकिन बहुत इसका उल्टा हुआ। धीरे धीरे पूरे गांव ने उसे कमजोर समझ लिया। अब लोग उसे मांगने नहीं, छीनने लगे। एक दिन किसान अपने वृद्ध पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, नदी का पानी सबको जीवन देता है, लेकिन यदि नदी किनारे बांध न बनाए जाए तो वही पानी बाढ़ बनकर सब कुछ बहा देता है। जीवन में प्रेम रखो, लेकिन प्रेम के साथ सीमाएं भी रखो। दया रखो, लेकिन दया के साथ विवेक भी रखो। क्षमा करो, लेकिन बार बार वही गलती सहना बुद्धिमानी नहीं है। उस दिन किसान को समझ आया कि सम्मान पाने के लिए केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, स्वाभिमानी होना आवश्यक है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है तो उसे क्रोध मत करो, उसे बदला मत लो। बस अपनी उपस्थिति उसके जीवन में से धीरे धीरे कम कर दो, क्योंकि जिस तुम्हारी कीमत नहीं पता, उसे तुम्हारी अनुपस्थिति ही तुम्हारा मूल्य समझा सकती है। याद रखो, हर बुद्धि तलवार से नहीं जीता जाता है। कुछ युद्ध मौन से भी जीते जाते हैं, कुछ युद्ध दूरी बनाकर जीते जाते हैं, और कुछ युद्ध स्वयं को बदलकर जीते जाते हैं। अपने मन को इतना बहुत मजबूत बनाओ कि किसी के शब्द तुम्हारी शांति ना छीन सके। अपने कर्म को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि एक दिन वही लोग तुम्हारी सफलता देखकर सोचने पर मजबूर हो जाए, जिसे हमने कभी महत्व नहीं दिया, आज वही सबसे आगे निकल गया। लेकिन यह ध्यान रहे, सफलता का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं होना चाहिए। सफलता का उद्देश्य केवल अपने जीवन का सार्थक बनाना होना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जब लोग तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाएं तो उसे घृणा मत करो। बस इतना बदल जाओ कि वे तुम्हारा उपयोग ना कर सकें, क्योंकि स्वाभिमान के साथ जीना अहंकार नहीं होता। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन स्वाभिमान कहता है मैं भी ईश्वर की बनाई हुई एक अनमोल रचना हूँ, इसलिए मेरी भी सम्मान होना चाहिए। इन दोनों के बीच का अंतर समझना वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता है। कुछ क्षणों का मौन। लेकिन एक प्रश्न अब भी है, शेष है, यदि तुम्हारे अपने लोग कभी वापस आकर क्षमा मांगे तो क्या उन्हें एक और अवसर देना चाहिए, या फिर हमेशा के लिए उन्हें से दूरी बना लेनी चाहिए? इसका उत्तर हम जानेंगे भाग नंबर 5 में। शायद अब सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन बुद्धि पूछती है, क्या सचमुच उसका हृदय बदला है या केवल परिस्थिति बदली है? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर समझना आवश्यक है। क्षमा करना एक महान गुण है, परंतु बिना विवेक के बार बार विश्वास करना कई बार स्वयं को फिर से दुख देने जैसा होता है। याद रखो,
क्षमा और अंधविश्वास दोनों अलग अलग बातें हैं। एक दिन एक युवक मेरे पास आया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रभु, जिन लोगों ने मेरा सबसे अधिक अपमान किया था, आज वही लोग फिर से मेरे जीवन में लौटना चाहते हैं। क्या मैं उन्हें फिर से स्वीकार कर लूं? मैंने उससे कहा, पहले यह मत देखो कि लौट कर आए हैं, यह देखो कि वे क्यों लौट कर आए हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करे, अपने व्यवहार को बदल दे और समय के साथ अपने परिवर्तन को कर्मों का सिद्ध करे, तो उसे अवसर देना उचित हो सकता है। लेकिन यदि कोई केवल अपने स्वार्थ के कारण लौटे, तो सावधान रहना, क्योंकि जो व्यक्ति स्वभाव नहीं बदल सकता, वह अवसर मिलने ते ही वही गलती दोहरा सकता है। महाभारत में भी मैंने अनेक लोगों को अवसर दिए, मैंने शांति का प्रस्ताव भी भेजा, मैंने दुर्योधन को समझाने का प्रयास भी किया, मैंने केवल 5 गांव मांगे, लेकिन जब सामने वाले ने हर अवसर को ठुकरा दिया, तब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध ही अंत मार्ग बचा। इसी सीखो, हर व्यक्ति को अवसर दो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत का नहीं। एक नगर में एक वृद्ध कुम्हार रहता था। वह मिट्टी से सुंदर घड़े बनाता था। एक दिन उसका शिष्य बोला, गुरुदेव, यह घड़ा तो थोड़ा टूट गया है, क्या इसे फिर से पहले जैसा बनाया जा सकता है? कुम्हार मुस्कुराया। उसने टूटे हुए घड़े का जोड़ने का प्रयास किया। घड़ा फिर खड़ा हो गया, लेकिन उसकी दरारें अब भी दिखाई दे रही थी। कुम्हार बोला, बेटा, कुछ चीजें जुड़ तो जाती हैं, लेकिन उन्हें पहले जैसा बनने में समय लग सकता है, और कुछ दरारें का जीवन भर याद दिलाती हैं कि विश्वास कितना अनमोल होता है। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। यदि विश्वास टूट जाए, तो उसे जोड़ने के लिए केवल शब्द नहीं, लंबे समय तक अच्छे कर्मों का आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, किसी को क्षमा करना अपने मन को हल्का करना, लेकिन उसी व्यक्ति को तुरंत पहले जैसा स्थान दे देना, यह बुद्धिमानी नहीं है। विश्वास धीरे धीरे बनता है, और यदि टूट जाए तो उसे लौटने में समय लगता है। इसलिए जल्दबाजी मत करो। उसकी विनम्रता, उसकी निरंतरता और उसका धैर्य स्वयं बता देता है। याद रखो, ईश्वर भी मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, केवल बातों के आधार पर नहीं। तुम भी अपने जीवन में यही नियम अपनाओ। क्षमा करो, लेकिन अनुभव को कभी मत भूलो। प्रेम करो, लेकिन विवेक के साथ। विश्वास करो, लेकिन समय लेकर। और सबसे बढ़कर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को सम्मान करना सीख जाता है, उसके जीवन में यही लोग अपने आप अपने आने लगना छोड़ दें, तो क्या तब भी जीवन में सुख रह सकता है? इस गहरे रहस्य को आग जानेंगे हम भाग नंबर 6 में। जब अपने हमेशा के लिए बदल जाए, तब जीवन कैसे जिए? कठिन सत्य यह नहीं कि लोग बदल जाते हैं, सबसे कठिन सत्य यह है कि हमें एक दिन यह स्वीकार करना पड़ता है कि हर व्यक्ति हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा। कुछ लोग हमारे जीवन में हमेशा साथ निभाने के लिए आते हैं, और कुछ लोग केवल हमें एक महत्वपूर्ण सीख देकर चले जाते हैं। जब अपने लोग साथ छोड़ देते हैं, तब याद करता है उन हंसी पलों को, उन यादों को, और फिर सोचता है, काश सब पहले जैसा हो जाता। लेकिन समय कभी पीछे नहीं लौटता। जो बीत गया वह केवल स्मृति बनकर रह जाता है। इसीलिए बुद्धिमान वही है जो बीती
हुई बातों में नहीं, आने वाले कल में अपना जीवन खोजता है। एक बार एक युवक ने मुझसे पूछा, प्रभु जब अपने ही छोड़ जाएं तब जीने की शक्ति कहाँ से लाऊं? मैंने मुस्कुराए कर कहा, आकाश की ओर देखो। उसने ऊपर देखा। मैंने कहा, दिन उगता है लेकिन हर समय उसे भी अकेले ही अस्त होना पड़ता है। क्या वह इसलिए उगता है अगली सुबह उगना छोड़ देता है? युवक बोला, नहीं प्रभु। मैंने कहा, यही जीवन का नियम है। तुम्हारा प्रकाश किसी के साथ रहने पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा प्रकाश तुम्हारे भीतर ही से आना ही चाहिए। याद रखो, जो व्यक्ति अपनी खुशी दूसरे के व्यवहार पर छोड़ देता है वह कभी अस्थायी सुख नहीं पाता, लेकिन जो अपनी खुशी अपने कर्म, अपने चरित्र और ईश्वर पर विश्वास में खोज लेता है उसका सुख कोई नहीं छीन सकता। एक बार एक पंछी का घोंसला तेज आंधी में टूट गया। सभी ने सोचा, अब यह पंछी रोएगा, हार मान लेगा। लेकिन अगले ही दिन वह फिर से तिनके तिनके इकट्ठा करने लगा। किसी ने पूछा, क्या तुम्हें दुख नहीं हुआ? पक्षी बोला, दुख हुआ था, लेकिन यदि मैं केवल टूटे हुए घोंसले को देखता रहूं तो क्या नया घर कभी नहीं बना पाऊंगा। मनुष्य भी उसी पंछी की तरह है जो चलता गया। उसे सम्मान के साथ जानने दो। जो तुम्हारा नहीं रहा उसे पकड़ कर रखने का प्रयास मत करो, क्योंकि जो रिश्ता केवल तुम्हारे प्रयास से चल रहा हो वह रिश्ता नहीं, बोझ है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अकेलापन हमेशा दुर्भाग्य नहीं होता। कई बार यही अकेलापन तुम्हारे स्वयं से मिलता है। यही समय तुम्हें मजबूत बनाता है। यही समय तुम्हें याद सिखाता है, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत किसी व्यक्ति के साथ नहीं होती, बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास है। इसीलिए जब अपने बदल जाए तो स्वयं को मत बदलो, अपने संस्कार मत छोड़ो, अपनी सच्चाई मत छोड़ो, अपनी दयालुता मत छोड़ो। हाँ, इतना आवश्यक सीखो कि जब अपने प्रेम को अपना खर्च करो, जहाँ उसकी कद्र करो हो, जहाँ उसका सम्मान हो, जहाँ उसका विश्वास हो, जहाँ तुम्हारी उपस्थिति से लोगों को चेहरे पर मुस्कुराहट आए। याद रखो, ईश्वर कभी तुम्हारे जीवन से किसी व्यक्ति को बिना कारण नहीं हटाते। यदि कोई तुम्हारे जीवन में एक ऐसे बेहतर लोग आ सकते हैं, इसलिए जो चलता गया उसके लिए रोने का बजाय ईश्वर का धन्यवाद करो कि उसने तुम्हें एक सीख दी, क्योंकि हर दर्द तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाकर ही जाता है। कुछ क्षणों में मौन, लेकिन जब अपन से बड़ा प्रश्न यह है सबसे बड़ा प्रश्न यह है, यदि जीवन में सम्मान, शांति और सच्चे तो हमें अपने जीवन में कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए? सम्मान, शांति और सच्चे रिश्तों के लिए श्री कृष्ण भगवान के 7 अमूल्य नियम। तुम चाहते हो कि जीवन में कभी किसी भी के अपमान से तुम्हारा मन ना टूटे। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिश्ते प्रेम और सम्मान से भरे रहें, यदि तुम चाहते हो कि परिस्थितियां कैसी भी हों तुम्हारा मन शांत रहे,
तो आज मैं तुम्हें ऐसे 7 नियम बताने जा रहा हूँ जिन्हें आपने आने वाला व्यक्ति भीतर से कभी कमजोर नहीं पड़ता। पहला नियम, स्वयं का सम्मान करना सीखो। जो व्यक्ति स्वयं का महत्व नहीं देता, दुनिया भी उसे महत्व नहीं देती। इसीलिए हर सुबह स्वयं से कहो, मैं ईश्वर की बनाई हुई एक अनमोल रचना हूँ। किसी का अपमान तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी असली पहचान है। याद रखो, आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत अंतर है। अहंकार दूसरों को छोटा दिखाता है, लेकिन आत्मसम्मान स्वयं को गिरने नहीं देता। दूसरा नियम इस प्रकार है, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है, वह चाहता है कि हर व्यक्ति उससे खुश रहे, लेकिन यह कभी संभव नहीं है। जो व्यक्ति सभी को खुश करने की से निकलता है, वह अंत में स्वयं दुखी हो जाता है। इसीलिए वही करो जो धर्म, सत्य और तुम्हारे अंतर मन को सही लगे। तीसरा नियम, अपने कर्म पर ध्यान दो। यदि लोग तुम्हारी अनमोल आलोचना करें तो अपना स्वयं उन्हें उत्तर देने में मत गवाओ। अपने कर्म को इतना श्रेष्ठ बना दो कि समय स्वयं तुम्हारे उत्तर दे। याद रखो, फूल कभी यह घोषणा नहीं करता कि मैं उसे सुगंध हूँ है, उसी की खुशबू अपने आप फैल जाती है। उसी प्रकार तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़ी पहचान बनेंगे। चौथा नियम, सीमाएं बनाना सीखो। प्रेम करो, लेकिन अपनी मर्यादा के साथ नहीं। सहायता करो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारा कर्तव्य समझ लें। यदि कोई बार बार तुम्हें सम्मान को ठेस पहुंचाए तो प्रेस की दूसरी बनो। प्रेम से दूरी बना लो। दूरी घृणा नहीं होती, कई बार दूरी ही सबसे बड़ा सम्मान होती है। पांचवा नियम इस प्रकार है, क्षमा करो लेकिन सीख कभी मत भूलने को दो, क्योंकि विश्वास शब्दों से नहीं होता, कर्मों से लौटता है। छठा नियम है, हर परिस्थितियों में ईश्वर पर विश्वास रखो। जब जीवन में सब साथ छोड़ देते हैं और मजबूती से पकड़ लेते हैं, याद रखो, ईश्वर कभी तुम्हें जीवन में कुछ नहीं छीनने नहीं है। वे केवल तुम्हें अपने ईश्वर देने की तैयारी लेते हैं। इसीलिए कठिन समय से में शिकायत मत करो, प्रार्थना करो, डर मत करो, विश्वास करो। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण नियम, अपने जीवन का सबसे उद्देश्य मत भूलो। तुम्हारा इस संसार में केवल लोगों को खुश करने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है। अपने समय को, अपने ज्ञान को, अपने कर्म को और अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि तुम्हारी पहचान दूसरों की राय से नहीं, तुम्हारे चरित्र से ही बने। याद रखो, एक दिन सब कुछ नहीं रह जाएगा, धन, पद, सम्मान, रिश्ते, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिस दिन तुम इन 7 नियमों का अपने जीवन में उतार लोगे, उस दिन किसी की कुछ तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगे, किसी की अपेक्षा तुम्हारा आत्मविश्वास नहीं छीन पाएगी और किसी का अपमान तुम्हारी मुस्कान नहीं रोक पाएगा, क्योंकि तब तुम्हारा आधार संसार नहीं, ईश्वर होंगे कुछ क्षणों का। लेकिन इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश भारी अभी बाकी है।
अंतिम भाग सबसे बड़ा सत्य, जब सम्मान की अपेक्षा छोड़ दोगे तभी सच्ची शांति मिलेगी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख अपमान नहीं है, उसका सबसे बड़ा दुख अपेक्षा है। अपेक्षा की लोग तुम्हारी हमारी अच्छाई को समझेंगे। अपेक्षा की जिसके लिए हमने त्याग किया वे हमेशा हमारा सम्मान करेंगे। अपेक्षा की हर रिश्ता जीवन भर वैसा ही रहेगा जैसा शुरुआत में हो रहता था, लेकिन जीवन का नियम है, जो बदलना है वह बदलेगा। समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी और कई बार लोग भी बदल जाएंगे। यदि तुम्हारे जीवन में खुश लोगों के व्यवहार पर निर्भर कर दोगे तो तुम्हारा मन भी स्थिर नहीं रह पाएगा। याद रखो, जिस दिन तुम सम्मान मांगना छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हारा व्यक्तित्व सम्मान के योग्य बन जाएगा। एक बार एक राजा अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे राज्य में सब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं कि फिर भी मुझे भीतर से शांति नहीं मिलती। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने राजा को एक दर्पण दिया और कहा, प्रतिदिन इससे अपना चेहरा देखना, लेकिन दूसरों के शब्द मत सुनना। कुछ दिनों बाद राजा फिर आया। उसने कहा, अब मैं पहले से अधिक शांत रहता हूँ। गुरु बोले, क्योंकि अब तुम्हें अपनी पहचान दूसरों की प्रशंसा में नहीं, अपने चरित्र से में खोजने की शुरू कर दी है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो विनम्र रहो, यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तो धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारा के लिए सब बहुत भविष्य तय करने नहीं करते। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा अहंकार और विश्वास, यही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। महाभारत के युद्ध में भी मैं अर्जुन से यह नहीं कहा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। मैंने केवल इतना ही कहा था, अपने धर्म और अपने कर्तव्य का पालन करो। जब मनुष्य अपना कर्तव्य भूलकर दूसरों की राय में जीने लगता है, तभी उसे जीवन में अशांति जन्म ले लेती है। यदि अपने लोग तुम्हारा सम्मान करना छोड़ दें तो उन्हें दोष देने में अपना समय मत गवाओ। अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बना दो कि तुम्हें स्वयं पर गर्व हो। अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने माता पिता की सेवा करो, जरूरतमंदों की सहायता करो। सत्य का साथ दो और प्रतिदिन ईश्वर का समर्पण करो। यही वह मार्ग है जहाँ सम्मान मार्ग नहीं है पड़ता। सम्मान स्वयं चलकर आता है, लेकिन यदि फिर भी कोई दूसरा मूल्य न समझने समझे तो दुखी मत होना, क्योंकि हर व्यक्ति को हीरे की पहचान नहीं होती। कुछ लोग केवल पत्थर ही पहचानते हैं, इसलिए अपनी चमक कभी मत कम मत होने देना करना। याद रखो, तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कितने लोग तुम्हें सम्मान देते हैं। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि ईश्वर तुम्हारे कर्मों से कैसे देखता है। जब संसार तुम्हें ठुकराए तो ईश्वर के पास बैठ जाना। जब मन रोए तो प्रार्थना कर लेना। जब कोई तुम्हें ना समझे तो स्वयं को समझ लेना, और जब कोई तुम्हारा सम्मान ना करे
तो अपना सम्मान स्वयं करना, क्योंकि जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान जीवित रहता है उसे संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती है। आज इस कथा के अंत में मैं तुम्हें केवल एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। जीवन बहुत छोटा है, इस शिकायतों से में मत बिताओ। जिनके तुम्हारा साथ दिया है उसका आभार बनो, जिसने तुम्हें दुख दिया है उसका सीख लो, और जिसे तुम्हें छोड़ दिया है उसे ईश्वर को सौंप दिया है। क्योंकि हर मिलने वाला तुम्हारी मंजिल नहीं होता है। कुछ लोग केवल तुम्हारे मजबूत बनने के लिए तुम आते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि सम्मान मिलने पर अहंकार बन जाए और अपमान मिलने पर आत्मविश्वास न टूटे। यही सच्ची विजय है। भावपूर्ण समाप्ति। यदि इस कथा ने आपके हृदय से वो छू लिया हो तो आपने आज से एक संकल्प आवश्यक लें। मैं किसी से घृणा नहीं करूंगा, मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा करूंगा, मैं अपने कर्मों का श्रेष्ठ बनूंगा और हर परिस्थिति में भाग भी श्री कृष्ण पर विश्वास रखूंगा। जय श्री कृष्ण भगवान। राधे राधे। जय श्री कृष्ण भगवान।